ऊर्जा यानी एनर्जी, आजकल सब कुछ इसी पर तो चलता है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि क्या हमारे मौजूदा तरीके काफ़ी हैं? हाँ, और खासकर तब जब हमें पर्यावरण का भी सोचना है, सस्टेनेबिलिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे पारंपरिक बिजली ग्रिड हैं, उन पर दबाव तो बढ़ ही रहा है। आज हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं, वो इसी चुनौती के हल की बात करते हैं। हमारे पास स्मार्ट ग्रिड और आईओटी, ऊर्जा क्रांति नाम के दस्तावेज से कुछ जानकारी है और ये बताते हैं कि कैसे स्मार्ट ग्रिड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आईओटी मिलकर पुरानी बिजली व्यवस्था को बदल रहे हैं। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही समझना है कि ये टेक्नोलॉजीज असल में ऊर्जा मैनेजमेंट को कैसे बदल रही हैं, ये जरूरी क्यों है और भविष्य में इनसे क्या नए रास्ते खुल सकते हैं। सही। क्योंकि ये सिर्फ कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये तो ऊर्जा के साथ हमारे रिश्ते को ही मतलब बुनियादी तौर पर बदल सकती हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पारंपरिक बिजली नेटवर्क से। उनकी सीमाएं क्या हैं, मतलब दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? ये सिस्टम पुराने तो हैं पर काम तो कर रहे थे। हाँ, काम तो कर रहे थे, लेकिन उनकी बनावट वो एक तरफा है। मतलब बिजली पावर प्लांट से बनी, तारों से घरों फैक्ट्री तक पहुंची, बस। अच्छा। जानकारी का आना जाना, जिसे डेटा फ्लो कहते हैं, वो बहुत ही कम है। तो होता क्या है कि ग्रिड ऑपरेटर को अक्सर पता ही नहीं चलता कि सिस्टम में कहाँ कितनी बिजली जा रही है या कहाँ कोई दिक्कत शुरू हो रही है। हाँ, और इसी वजह से जब मांग बढ़ती है या कोई लाइन खराब होती है तो पूरे सिस्टम पर लोड आ जाता है। बिल्कुल। फिर होती है बिजली कटौती या वोल्टेज ऊपर नीचे। और आजकल जो नए स्रोत आ रहे हैं जैसे सोलर पावर, विंड पावर, उनको इस पुराने ढांचे में फिट करना भी मुश्किल है, वो स्थिर नहीं होते ना। तो यहीं पर जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, स्मार्ट ग्रिड और आईओटी का कॉम्बिनेशन आता है। ये सिर्फ पुराने सिस्टम में पैबंद लगाने जैसा तो नहीं है। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ये। स्रोत इसे ऊर्जा प्रबंधन का भविष्य कह रहे हैं। और ये सच में एक, आप कह सकते हैं, बुनियादी बदलाव है। स्मार्ट ग्रिड और आईओटी मिलकर क्या करते हैं कि इस एक तरफा रास्ते को दो तरफा सूचना हाईवे बना देते हैं। अब सिर्फ बिजली नहीं बहती, उसके साथ साथ डेटा भी बहता है। डेटा? किस तरह का डेटा? जैसे कहाँ कब कितनी बिजली इस्तेमाल हुई, जो उपकरण लगे हैं उनकी हेल्थ कैसी है, कहाँ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब। इसी से ग्रिड स्मार्ट बनता है, मतलब ज्यादा कुशल, ज्यादा भरोसेमंद और हाँ, पर्यावरण के लिए भी बेहतर। सुनने में तो काफी क्रांतिकारी लग रहा है। चलिए स्रोतों के आधार पर थोड़ा और खोलते हैं इसे। ये काम कैसे करते हैं? पहला पॉइंट है रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब आईओटी सेंसर तुरंत सब कुछ ट्रैक करते हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए, पुराने ग्रिड में प्रॉब्लम तब पता चलती थी जब वो हो जाती थी। सही। लेकिन आईओटी सेंसर जो ग्रिड में जगह जगह लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर पर, सबस्टेशन पर, कहीं कहीं तो मीटर तक में, ये लगातार डेटा भेजते रहते हैं कंट्रोल सेंटर में सेकंडों में। तो ऑपरेटर के पास ग्रिड की एक लाइव पिक्चर होती है हर पल की। तो ये लाइव पिक्चर होने का असल फायदा क्या है? बस ये जानना कि अभी क्या हो रहा है? नहीं नहीं, उससे ज्यादा असली खेल तो डेटा के विश्लेषण का है। इस रियल टाइम डेटा से पैटर्न पकड़ में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मशीन ज्यादा गर्म हो रही है या अजीब तरह से बिजली खींच रही है, तो सिस्टम इसे खराब होने से पहले ही पहचान सकता है। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब प्रॉब्लम का इंतजार मत करो, उसे होने से पहले ही रोक दो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इससे अचानक होने वाली खराबियां, बिजली कटौती, ये सब काफी कम हो सकती हैं। और ये भी पता चलता है कि ग्रिड में कहाँ ऊर्जा बर्बाद हो रही है, उसे भी ठीक किया जा सकता है। तो ग्रिड ज्यादा मजबूत बनता है। ओके, समझ गया। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाती है। अब अगला पॉइंट जो स्रोत में है वो है डिमांड रिस्पॉन्स। ये क्या चीज है? कि सिस्टम मांग के हिसाब से सप्लाई एडजस्ट करता है। हाँ, डिमांड रिस्पॉन्स स्मार्ट ग्रिड की एक बहुत पावरफुल क्षमता है। देखिए, पुराने ग्रिड में क्या होता था, जब मांग बढ़ी, जैसे गर्मियों में सब एसी चला लेते हैं। हाँ, पीक लोड जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो ज्यादा बिजली बनानी पड़ती थी, चाहे वो महंगी हो या ज्यादा प्रदूषण करे। डिमांड रिस्पॉन्स इस तरीके को बदलता है। जब बिजली की मांग बहुत ज्यादा होती है तो स्मार्ट ग्रिड उपभोक्ताओं को, मतलब हम जैसे यूजर्स को, अपनी बिजली की खपत थोड़ी कम करने के लिए कह सकता है या प्रोत्साहित कर सकता है। उपभोक्ताओं को? मतलब हमें कैसे पता चलेगा और हम क्यों करेंगे? कोई फायदा? हाँ, फायदे के बिना कौन करेगा। कई तरीके हैं, जैसे उस पीक टाइम में बिजली इस्तेमाल करने पर ज्यादा पैसे लगें, या अगर आप कम करें तो आपको छूट मिले। अच्छा, पैसों का मामला। हाँ, या फिर जो स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, जैसे स्मार्ट एसी, स्मार्ट गीजर।
आप चाहें तो ग्रिड को इजाजत दे सकते हैं कि वो पीक टाइम में थोड़ी देर के लिए इनका लोड हल्का सा कम कर दे। आपकी सुविधा पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो नतीजा ये होता है कि जो मांग में अचानक उछाल आया है उसे सिर्फ ज्यादा बिजली बनाकर नहीं बल्कि थोड़ी खपत मैनेज करके भी संभाला जा सकता है। इससे महंगे पावर प्लांट कम चलाने पड़ते हैं, ग्रिड पर स्ट्रेस कम होता है, ब्लैकआउट का खतरा टलता है। मतलब अब उपभोक्ता भी ग्रिड मैनेजमेंट में एक तरह से भागीदार बन गया। बिल्कुल, ये हुई ना दो तरफा बात। दिलचस्प है ये। अच्छा, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ये आजकल बहुत सुनने में आता है, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, मतलब सोलर विंड एनर्जी को ग्रिड से जोड़ना। स्रोत कहते हैं कि स्मार्ट ग्रिड इसे आसानी से करते हैं। पुराने ग्रिड के लिए मुश्किल क्यों था? देखिए, पुराने ग्रिड बने थे बड़े स्थिर पावर प्लांट्स के लिए, जहां बिजली का बनना काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होता है। हाँ, कोयले वाले या गैस वाले प्लांट। सही। लेकिन सोलर और विंड एनर्जी ये तो मौसम पर निर्भर है। धूप कभी तेज कभी कम, हवा कभी तेज कभी धीमी। हाँ, ये तो है। तो ये जो उतार चढ़ाव है इसे पुराना ग्रिड ठीक से संभाल नहीं पाता। मान लीजिए अचानक बहुत सारी सोलर बिजली ग्रिड में आ गई या हवा बंद होने से विंड पावर एकदम गिर गई, तो ग्रिड अस्थिर हो सकता है, वोल्टेज गड़बड़ा सकता है। तो स्मार्ट ग्रिड इसे कैसे संभालते हैं फिर? उनके पास क्या जादू है? जादू नहीं, टेक्नोलॉजी है। वो अपने रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। मौसम का पूर्वानुमान, सेंसर का डेटा, इन सब से वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रिन्यूएबल एनर्जी बनने वाली है। अच्छा। फिर वो बैटरी स्टोरेज के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। जब ज्यादा बिजली बने तो स्टोर कर लो, जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लो। वो डिमांड रिस्पांस का इस्तेमाल करके मांग को सप्लाई के हिसाब से ढाल सकते हैं। ओके। कहीं-कहीं माइक्रो ग्रिड बनाने में भी मदद करते हैं। मतलब एक छोटे इलाके का अपना लोकल ग्रिड जो जरूरत पड़ने पर मेन ग्रिड से जुड़ जाए या अलग हो जाए। अच्छा। ये सब मिलकर ग्रिड को ज्यादा लचीला बनाते हैं ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी के उतार चढ़ाव को झेल सके। और ये बहुत जरूरी है अगर हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। सही बात है। ये तो ग्रिड को फ्यूचर प्रूफ बनाने जैसा है। अच्छा, और चौथा पॉइंट जिसका जिक्र है वो है ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी। कहा गया है कि आईओटी वाले डिवाइस घरों और इंडस्ट्रीज को बिजली बचाने में मदद करते हैं। स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट एसी तो सुने हैं, पर क्या ये इससे भी आगे की बात है? हाँ, ये काफी बड़ा दायरा है। घरों में स्मार्ट मीटर और दूसरे आईओटी डिवाइस आपको दिखाते हैं कि कौन सा अप्लायंस कितनी बिजली खा रहा है, कब खा रहा है। वो ऐप पर दिखता है आजकल। हाँ, तो ये जानकारी ही आपको जागरूक बनाती है कि अरे ये पुराना फ्रिज तो बहुत बिजली ले रहा है, शायद इसे बदल देना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। फिर ऑटोमेशन भी है। लाइट अपने आप बंद हो जाना जब कमरे में कोई ना हो, एसी का टेम्परेचर मौसम और आपकी मौजूदगी के हिसाब से एडजस्ट होना, ये सब छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। और इंडस्ट्रीज के लिए वहां तो खपत बहुत ज्यादा होती है। इंडस्ट्रीज के लिए तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद है। फैक्ट्रियों में, बड़ी बिल्डिंग्स में ऊर्जा की खपत जबरदस्त होती है। आईओटी सेंसर्स वहां मशीनों, लाइटिंग, एचवीएसी सिस्टम्स सब पर नजर रख सकते हैं। फिर उस डेटा का विश्लेषण करके पता लगाया जा सकता है कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ एनर्जी लीक हो रही है, कौन सी मशीन पुरानी है, किस प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। इससे सीधे सीधे लागत कम होती है, पैसे बचते हैं और प्रोडक्शन भी सुधर सकता है। तो ये पर्सनल लेवल पर भी और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी दोनों जगह ऊर्जा बचाने में मदद करता है। ये चारों चीजें, रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिमांड रिस्पॉन्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और एनर्जी एफिशिएंसी, ये मिलकर तो वाकई एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन स्रोत सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, वो इसके इंसानी पहलू पर भी ध्यान दिला रहे हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं या आना चाहते हैं। नए मौकों की बात हो रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो बदलाव आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में करियर के बिल्कुल नए दरवाजे खोल रहा है। सोचिए ना, इतने सारे आईओटी सेंसर्स डिजाइन करना, लगाना, उनका नेटवर्क सिक्योर करना, फिर उनसे जो इतना सारा डेटा आ रहा है उसे एनालाइज करना। हाँ, डेटा एनालिसिस तो आजकल हर जगह है। बिल्कुल। तो इन सब के लिए नए स्किल्स चाहिए, नई विशेषज्ञता चाहिए। स्रोत साफ तौर पर आईओटी सिस्टम डिजाइन, रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने वाले सिस्टम, स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशंस, इन सब फील्ड्स में मौके बता रहे हैं। ये सिर्फ पुरानी नौकरियों का रूप बदलना नहीं है, ये तो पूरी तरह से नई नौकरियां बन रही हैं। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत कह रहे हैं वो है क्रॉस डिसिप्लिनरी स्किल्स की जरूरत। मतलब सिर्फ एक चीज जानने से काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिर्फ सॉफ्टवेयर।
ऐसा ही लगता है। जो भविष्य का एनर्जी प्रोफेशनल होगा, उसे कई चीजों की समझ रखनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, मतलब सेंसर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग की भी, यानी डेटा कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी, मतलब एल्गोरिदम, प्लेटफॉर्म, और डेटा साइंस की भी, यानी एनालिसिस, मशीन लर्निंग। बाप रे, मतलब सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ तो शायद नहीं, लेकिन सबकी समझ होनी चाहिए। जैसे एक स्मार्ट ग्रिड इंजीनियर को सिर्फ पावर सिस्टम नहीं समझना, उसे ये भी पता होना चाहिए कि आईओटी डिवाइस कैसे बात करते हैं, उनका डेटा कैसे सुरक्षित रखें और उस डेटा से काम की चीज कैसे निकालें। एक मिला जुला नजरिया चाहिए होगा। तो ये जरूरत सिर्फ भारत में है या पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है? नहीं, ये तो ग्लोबल ट्रेंड है। पूरी दुनिया में सरकारें, कंपनियां, सब क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रही हैं। पेरिस समझौता जैसे लक्ष्य हैं। तो इस बदलाव को असलियत बनाने के लिए स्किल्ड लोगों की बहुत भारी जरूरत पड़ने वाली है। और ये स्किल्स सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं हैं, ये इकोनॉमी के लिए भी जरूरी हैं। जो देश, जो कंपनियां इन टेक्नोलॉजी और स्किल्स में आगे रहेंगी, वही भविष्य की एनर्जी इकोनॉमी पे बाजी मारेंगी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाने की बात नहीं है, ये भविष्य की चुनौतियों के लिए वर्कफोर्स तैयार करने की बात है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग पहले से इस फील्ड में हैं या जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, वो अपने आप को इन बदलावों के लिए तैयार कैसे करें? हाँ, बहुत जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब है लगातार सीखते रहना होगा, अडेप्ट करना होगा। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आज जो स्किल काम का है, हो सकता है कल उतना ना रहे। सही। तो प्रोफेशनल्स को नई चीज़ें सीखनी होंगी, कोर्स करने होंगे, सर्टिफिकेशन लेने होंगे, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उससे अपडेट रहना होगा, और यूनिवर्सिटीज़ को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी अपना सिलेबस बदलना होगा, ताकि वो ऐसे ग्रेजुएट तैयार करें जिनके पास ये मिले जुली स्किल्स हों। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें, तो स्मार्ट ग्रिड और आईओटी मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र को कई तरह से बदल रहे हैं। पहला, रियल टाइम मॉनिटरिंग से हमें ग्रिड की पूरी जानकारी मिल रही है और दिक्कतें पहले पता चल रही हैं। हाँ। दूसरा, डिमांड रिस्पॉन्स से ग्रिड स्थिर हो रहा है और हम आप जैसे उपभोक्ता भी इसमें भागीदार बन रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ना आसान और बेहतर हो रहा है, जो क्लीन एनर्जी के लिए जरूरी है। सही। और चौथा, ऊर्जा दक्षता बढ़ रही है, घरों में भी, इंडस्ट्री में भी, जिससे बर्बादी और लागत दोनों कम हो रही हैं। भेजने, मैनेज करने और इस्तेमाल करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव देख रहे हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट। हाँ, मतलब पूरा नजरिया ही बदल रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा कुशल, ज्यादा लचीले और ज्यादा टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम है। और अंत में स्रोत हमें एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ते हैं। सवाल ये कि क्या स्मार्ट ग्रिड और आईओटी पुरानी पारंपरिक बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, मतलब वो अप्रासंगिक हो जाएंगे, या फिर भविष्य में ये दोनों नई और पुरानी तकनीकें किसी न किसी रूप में साथ साथ चलती रहेंगी? ये बड़ा सवाल है। क्या भविष्य पूरी तरह स्मार्ट होगा या एक मिलाजुला सिस्टम होगा जहां पारंपरिक ग्रिड भी कहीं ना कहीं बने रहेंगे, शायद कम विकसित इलाकों में या बैकअप के तौर पर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है और शायद इसका जवाब हमें वक्त के साथ ही मिलेगा।